हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल भारती बायोटेक। आज मैं बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन इनिट इम्यूनिटी एंड एडप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स इनिट इम्यूनिटी एंड एडप्टिव इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है और उनके टाइप्स के बारे में बताया था। तो जिसको भी जानना है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसमें भी एक बार आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है, उनके टाइप्स के बारे में। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो ऑल टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया वगैरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम हेल्दी होते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है, और जो एडप्टिव इम्यूनिटी होती है उन्हें हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। तो चलिए अब हम इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट है डेफिनेशन। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी इज़ द डिफेंस सिस्टम विथ विच यू वर बोर्न। इट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट टू ऑल एंटीजन इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी है वह हमारी बॉडी की वह डिफेंस सिस्टम होती है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वह डिफेंस सिस्टम होती है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट टू ऑल एंटीजन्स, यह हमारी बॉडी को सभी प्रकार के एंटीजन से प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारी बॉडी में बर्थ ही प्रेजेंट होती है। नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी, इन्हें हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में बर्थ ही प्रेजेंट होती है और नेचुरल रूप से बनती है। इसके लिए किसी एंटीजन एक्सपोजर या वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता नहीं होती है। फिर है एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एडप्टिव इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्टिंग फॉरिन सब्सटेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स और एडप्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। तो एडप्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी तब बनाती है जब हमारी बॉडी जो है किसी एंटीजन, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करती है और एंटीबॉडी बनाती है, वही एडप्टिव इम्यूनिटी होती है। इसे हम अपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो जो एडप्टिव इम्यूनिटी है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। एक्वायर मीन्स अधिग्रहण करना, प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट बिफोर द फर्स्ट एक्सपोजर टू माइक्रोबियल एंटीजन। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में किसी भी एंटीजन के उसके कांटेक्ट में आने से पहले ही प्रेजेंट होती है, और जैसे ही एंटीजन आता है रैपिडली रिस्पॉन्स करती है। एडप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम फॉलोइंग द एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी एंटीजन के एक्सपोजर में उसके कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी शो करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी बनाती है। तो ये जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एडप्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग लाइफ टाइम डेवलप होती रहती है जब हम एंटीजन के संपर्क में आते हैं तब। फिर थर्ड है एक्टिविटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में बर्थ ही प्रेजेंट होती है और एक्टिव रहती है ऑलवेज। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं तो सबसे पहले यही रिस्पॉन्स करती है। फिर है एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो नॉर्मली साइलेंट बट ट्रिगर्स आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। तो जो एडप्टिव इम्यूनिटी होती है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में साइलेंट रहती है, बी सेल्स, टी सेल्स
यही सब वर्क करती है एडेप्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है। तो ये नॉर्मली साइलेंट रहती है, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि कोई पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी में है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करता है, एंटीबॉडी बनाता है और उन्हें किल कर देता है। फोर्थ है स्पेसिफिसिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो जनरेट अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है, मीन्स ये किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी शो नहीं करती है, बल्कि ऑल टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए इम्यूनिटी शो करती है। मीन्स ये सभी के लिए इम्यूनिटी शो करती है, किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी शो नहीं करती। फिर है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यह स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है, मीन्स ये किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए एंटीबॉडी बनाती है, इम्यूनिटी शो करती है। जैसे टाइफाइड हो गया तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडी बनाएगी, और ऐसी कुछ कुछ डिसीज़ हो गया तो ये सभी डिसीज़ के लिए मतलब डिफरेंट एंटीजन के लिए या डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी बनाती है, डिफरेंट इम्यूनिटी शो करती है। मीन्स ये स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है। फिर है 5 डाइवर्सिटी। तो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी इज़ लिमिटेड, इट इज़ एक्टिव ओनली अगेंस्ट लिमिटेड एंटीजन्स। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है उनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड एंटीजन के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी शो करती है या एक्टिव होती है। फिर है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ मोर वैरिड एंड इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो मोर वैरिड होती है एंड इनमें स्पेशल इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है। इसको इस प्रकार समझते हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है उनकी डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है, मीन्स वो जितने भी प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस, वायरस जो भी आएंगे वो सबके लिए एक ही टाइप का इम्यूनिटी शो करती है, ठीक है। सबके लिए वो एक जैसा ही इम्यूनिटी शो करेगी या रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें जो डाइवर्सिटी है वो मोर वैरिड होती है। मीन्स क्या होता है कि वो डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनाती है, मीन्स उसमें डाइवर्सिटी होती है। 6 है फंक्शनल अगेंस्ट। मीन्स ये किसके अगेंस्ट फंक्शन करती है। तो जो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये जनरल माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी या कोई केमिकल इरिटेंट हो गया बॉडी में, जैसे कि कहीं पे जल गया या टिश्यू इंजरी हो गया, तो ये क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो माइक्रोब्स एज वेल एज नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो माइक्रोब्स के साथ साथ नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस जिसे एंटीजन कहते हैं उनके अगेंस्ट भी ये इम्यूनिटी शो करती है। फिर है 7 है रिस्पॉन्स टाइम। मीन्स ये कितने टाइम में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये जनरेट रैपिड रिस्पॉन्स, मीन्स ये रैपिडली रिस्पॉन्स करता है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो डिले टेक 5-6 डेज, ये 5 से 6 दिन लगाता है एक्टिवेट होने के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है, एंटीजन आता है तो इसको पहले ये रिकॉग्नाइज करता है, तब उसके अगेंस्ट जो टी सेल्स है वो एक्टिव होता है, तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, तब इस प्रकार इसमें ये टाइम लग जाता है एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। फिर 8 है मेमोरी सेल्स। तो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो जो इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होता है, डज नॉट डेवलप मेमोरी सेल्स, ठीक है। फिर है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में डेवलप मेमोरी सेल्स डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी सेल्स क्या होती है, ठीक है। मेमोरी सेल्स, जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करती है और एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो जो मोस्टली क्या होता है, बी सेल्स हैं, ठीक है, वही एंटीबॉडी बनाती है प्लाज्मा सेल से, जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है
कि ये एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनाती है, ताकि जब वो वही एंटीजन या वही जो वायरस बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, उसी टाइप का एंटीबॉडी बना के उनको इमीडिएटली किल करे। तो यही मेमोरी सेल्स होती है, जो कि इनेट इम्यूनिटी में नहीं बनता है, क्योंकि ये रैपिडली रिस्पॉन्स करता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है इसीलिए। और जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनती है, ठीक है। फिर है 9 है पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स शक्ति। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इट हैज़ अ लिमिटेड एंड लोअर पोटेंसी। इसकी जो पोटेंसी है वो लिमिटेड होती है, लोअर होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट हैज़ हाईली पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाईली पोटेंट होती है, ठीक है। फिर है हेरिटेंस। जो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो इनहेरिटेबल होती है। इनहेरिटेबल मीन्स ये हमें विरासत में मिली हुई होती है, ठीक है। ये हमें विरासत में मिली हुई होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स ये जेनेटिक होता है। फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ हेरिटेबल फ्रॉम मदर टू न्यूनेट्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर बर्थ। मीन्स क्या बोल रहा है कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी जब मैं बताऊंगी आप लोग को, तो आप लोग को पता होगा कि जो उसमें जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। तो जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या बोल रहा है कि वो हेरिटेबल होता है, लेकिन जो बेबी है उनके बर्थ के केवल कुछ समय के लिए ही, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए ही इनहेरिटेबल या माँ से बेबी को मिला हुआ रहता है, ठीक है। फिर है 11th है कंपोनेंट्स। मीन्स क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी होते हैं उनमें बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मीन्स अवरोध करने वाला, जैसे कि स्किन हो गया तो वो बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में इंटर करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं, एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन बैरियर्स, ठीक है। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें मोस्टली टी सेल्स, बी सेल, एपिसिमिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो उनको ये बॉडी को बताता है कि एंटीजन आ गया है, ठीक है। साइटोकाइनिन्स, ठीक है, ये सब एडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।